नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दौर तकनीकी विकास का दौर है और विशेषकर आज के समय में जहां देखो वहां एआई की चर्चा हो रही है। आए दिन समाचार पत्रों में ये खबरें पढ़ते रहते हैं कि एआई ने कैसे हमारे जीवन में एक बदलाव की दस्तक दी है। जीवन के न जाने कितने क्षेत्रों में एआई के उपयोग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और हम मीडिया के माध्यम से ये सारी जानकारियां प्राप्त करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भला जनसंपर्क का क्षेत्र कैसे बचा रह सकता था? आज जहां मुख्य धारा के मीडिया में एआई के उपयोग के बारे में नित्य प्रतिदिन नई जानकारियां मिल रही हैं, वहीं अब जनसंपर्क के क्षेत्र में भी एआई क्या चमत्कार करने जा रहा है, इस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। 21 अप्रैल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है और इस दिन को हम पब्लिक रिलेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की जो थीम प्रस्तावित की गई है वह थीम ही एआई के उत्तरदायी भूमिका के बारे में है जनसंपर्क के क्षेत्र में। तो आइए आज इसी के बारे में आपसे कुछ चर्चा करते हैं। कृत्रिम बौद्धिकता या कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आगमन के साथ संवाद, छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग और संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो पारंपरिक अवधारणाएं हैं वो पूरी तरह बदल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब केवल भविष्य की तकनीक नहीं है, वह हमारे आज के दौर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्रेस विज्ञप्ति तैयार करनी है, सोशल मीडिया पर आपको अपनी व्यू रचना तैयार करनी है, रणनीति तैयार करनी है, या किसी ब्रांड के बारे में जानकारियां प्राप्त करनी है, उसका प्रचार अभियान तैयार करना है। आज पीआर प्रोफेशनल्स एआई का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एआई के उपयोग की अनेकानेक संभावनाएं हमारे सामने उद्घाटित हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज जनसंपर्क के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए बहुत अधिक एक सहयोगी के रूप में, सहायक के रूप में अपनी उपादेयता प्रकट कर रही है। एआई और पीआर का जो ये एक संयोग हुआ है, एक नई क्रांति का सूत्रपात है और यह नई क्रांति संवाद के भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। एआई है क्या और यह जरूरी क्यों है? इसका उत्तरदायी उपयोग कैसे हो सकता है? अर्थात एआई ऐसी मशीनों का निर्माण और संचालन है जो मानव जैसी सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, डेटा विश्लेषण, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, ये सभी तो एआई के ही अलग अलग स्वरूप हैं जो आज मीडिया, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यापार, जनसंपर्क आदि न जाने कितने क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। परंतु एआई के दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं, हमें यह नहीं भूलना है। डीप फेक वीडियो, फेक न्यूज, भ्रामक समाचार, भ्रामक सूचनाएं, हमारी गोपनीयता का उल्लंघन, जो हम निर्णय लेते हैं उसमें कहीं पूर्वाग्रह का भाव और बेरोजगारी का संकट तो हम अभी से महसूस करने लगे हैं। ऐसे समय में एआई का एक प्रभावी ढंग से
उत्तरदायी ढंग से उपयोग किया जाए तो वह अंततः हमारे प्रोफेशन के लिए, मानवता के लिए लाभदायक होगा। एक दौर था जब जनसंपर्क मात्र प्रेस विज्ञप्तियां लिख करके अपने संस्थान के बारे में जनता को परिचित कराना और उनमें एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास करना, तो प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया के साथ रिलेशंस को बनाए रखने तक जनसंपर्क सीमित था। जैसे जैसे समय का विस्तार होता चला गया, तकनीक का आगमन होता चला गया और जनसंपर्क में भी एक प्रोफेशनलिज्म का दौर आया, तो जनसंपर्क का पूरा स्वरूप बदल गया। विशेषकर डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में जनसंपर्क एक बहुआयामी विधा के रूप में विकसित हो रहा है। आज जनसंपर्क में डेटा एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, ब्रांड सुपरविजन और क्राइसिस मैनेजमेंट, उपभोक्ता के साथ सीधा संवाद आदि सब कुछ सम्मिलित हो गया है। एआई इन सभी पहलुओं पर सही, सटीक, तेज और अनुकूल एक माहौल बनाने के लिए प्रयत्नरत है। उदाहरण के लिए, एक ब्रांड के सोशल मीडिया पर हो रहे लाखों कमेंट्स को मैन्युअली स्कैन करना संभव नहीं है। यहां पर एआई की एक महती भूमिका हो सकती है और वह चंद सेकंड्स में यह कार्य कर सकने में सक्षम है। साथ ही सकारात्मक और नकारात्मक जो रुझान हैं उनको भी एआई एक तरह से समझ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। एआई अब पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल का एक मित्र है, सहयोगी है, सहायक है, उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। एआई जनसंपर्क का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि वह पीआर प्रोफेशनल्स की जो रणनीति है उसका एक भागीदारी हो गया है, उसका एक प्रमुख हिस्सा हो गया है। एआई का उपयोग बहुआयामी है। एआई टूल्स अब ईमेल भेजने, प्रेस रिलीज तैयार करने, सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करने, इस तरह के बहुत सारे कार्यों को कर सकने में वो सक्षम है। इससे पीआर टीम का समय बच जाता है। आप लेटर ड्राफ्ट करवा सकते हैं, आप रणनीति तय कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एआई का सहारा लेकर के उस पर अधिक ध्यान दे सकते हैं और उस बचे हुए समय का उपयोग आप और अधिक रचनात्मक ढंग से कर सकने के लिए सक्षम है। एआई का एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है डेटा विश्लेषण। एआई शीघ्रता के साथ कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स में उस डेटा को स्कैन कर सकता है। जैसे मीडिया कवरेज के मामले में जो आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में, ग्राहकों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उनको समझने में, स्पष्ट करने में, और एक आपको एक सुझाव दे सकता है, एक अंतर्दृष्टि दे सकता है उन चीजों को समझने में जहां आप अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा से चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। एआई का सबसे अधिक उपयोग हो रहा है कंटेंट निर्माण में। जनरेटिव एआई अब साक्षात्कार के लिए प्रश्न सुझा सकता है, आपकी ब्लॉग तैयार कर सकता है, उसके लिए पोस्ट तैयार कर सकता है, सोशल मीडिया के लिए कैप्शन दे सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता है, वीडियो स्क्रिप्ट बना सकता है, और इन सारी चीजों को जो आपका संदर्भ है, प्रसंग है, उसके अनुरूप क्लासिफाई करके आपको सजेशंस दे सकता है। एआई और पब्लिक रिलेशंस ये केवल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सहयोग देते हुए पूरी की पूरी जो हमारी संचार प्रक्रिया है उसको बदल सकने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि एआई के पास अपार संभावनाएं हैं, वो मनुष्य की क्षमताओं से अधिक तीव्रता के साथ जिस तरह से डेटा को विश्लेषित कर सकने में सक्षम है,
शायद मनुष्यों के लिए उस चीज को करने के लिए कई घंटे, सप्ताह उसमें लग सकते हैं। इसलिए रणनीति निर्माण करने में एआई की अपनी विशिष्ट भूमिका है। एआई उपभोक्ता व्यवहार और उसकी पसंद के अनुसार एक कस्टमाइज्ड मैसेज तैयार कर सकता है, जिसकी जो संप्रेषणीयता है, जिसका प्रभाव है, उसमें निश्चित रूप से अधिक वृद्धि होगी। चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट आपके पास हर समय उपलब्ध है। 24 घंटे आप उसकी सेवाएं ले सकते हैं और अपने कस्टमर को भी उसके माध्यम से एक संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। आपने एक पीआर अभियान संचालित किया और उस पीआर अभियान के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर। एआई मिनटों में यह काम कर सकता है। तो और वो जो उसका एनालिसिस है, उसमें पारदर्शिता की भी संभावनाएं अधिक होंगी। आपका जो पूर्वाग्रह है वो उसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन इतनी असीमित संभावनाओं के बावजूद इसके प्रयोग के साथ कुछ नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इन सारे कार्यों में जो मानवीय संवेदना की अपेक्षा है वो कहीं मिसिंग है। जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात हम करते हैं, वहां तक अभी हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं पहुंची है। ये एआई मनुष्य की जो जटिल भावनाएं हैं उनको समझने में अभी तक असमर्थ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवीय संस्पर्श का अभाव इस एआई में है। और जो डेटा एनालिसिस कर रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा है आपकी डेटा की जो गोपनीयता है उस पर कहीं प्रहार हो। वो गोपनीयता भंग होने की पूरी आशंकाएं हैं। उस एआई की प्रोग्रामिंग इस तरह से हो गई कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई, वो आपकी कंपनी को, आपके इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि एआई का जो प्रशिक्षण है उसके लिए विशाल डेटा की आवश्यकता पड़ती है और यह डेटा यदि सुरक्षित नहीं है तो निश्चित मानिए ये उपभोक्ताओं की गोपनीयता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसमें पूर्वाग्रह वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने एआई के उस डेटा को पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रशिक्षित किया है तो निर्णय भी आपके उसी तरह से आएंगे और उससे जो आपके पीआर कैंपेन्स हैं उसके प्रभावित होने की पूरी आशंकाएं हैं। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद एआई और पीआर का भविष्य सहयोग का होगा ऐसा माना जा रहा है। उसमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। एआई का उद्देश्य आज की तारीख तक पीआर प्रोफेशनल्स का स्थान लेना नहीं है। जैसा हम कहा करते थे कि एआई एंकर्स या एआई टीचर्स हमारे उन जर्नलिस्ट का या हमारे टीचर्स का स्थान नहीं ले रहे हैं। आज यही कहा जा रहा है कि एआई पीआर प्रोफेशनल्स को रिप्लेस नहीं कर रही है, बल्कि उनके कार्यों को और प्रभावशाली बनाने में वो कहीं एक सहयोगी की भूमिका निभा रही है। आने वाले वर्षों में पीआर और एआई का गहरा सामंजस्य और संबंध होगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तकनीक कितनी भी आगे निकल जाए, वह क्या मानव की जो रचनात्मकता है, नैतिकता है, जो उसकी संवेदनशीलता है, क्या उसकी जगह ले पाएगी। हालांकि अब जो प्रयोग किए जा रहे हैं सुपर ब्रेन मनुष्य की तरह से, और 2030 तक ऐसे सुपर ब्रेन बनाने की कल्पना की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि शायद मानवीय अस्तित्व के सामने भी खतरा आ जाए। लेकिन अब हम इस तकनीक से पीछे नहीं जा सकते। पीआर का भविष्य उस जगह खड़ा है जहां मानव और मशीन मिलकर के एक नई भाषा का संस्कार देंगे, एक नई भाषा गढ़ेंगे जिसमें तेजस्विता होगी, प्रभावशीलता होगी और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि उसमें उत्तरदायित्व का भाव भी होगा। एआई पीआर की यह क्रांति
महज एक तकनीकी बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि संवाद की पूरी प्रक्रिया का एक तरह से यह पुनर्व्याख्या है। जहां डिजिटली ये दक्ष हैं, वहीं इसमें उस मानवीय संवेदनशीलता और संतुलन की भी अपेक्षा है। यदि इसे सही तरीके से प्रभावी ढंग से अपनाया जाएगा तो यह जनसंपर्क की दिशा बदल देगा, ब्रांड और समाज के बीच में एक बेहतर संवाद को स्थापित कर पाएगा। एआई और पीआर का यह युगांतकारी गठजोड़ एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकने में सक्षम है जहां संवाद न केवल स्मार्ट होगा बल्कि अधिक समझदार, सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण भी होगा। यह उम्मीद की जा सकती है। एआई को अपनाइए, लेकिन उस मानवीयता की कीमत पर नहीं, मानवीयता की कसौटी पर नहीं। यही है भावी संवाद की असली क्रांति, जहां मानवीय चेतना का संस्पर्श होगा, जहां मनुष्य की रचनात्मकता का भाव होगा, जहां मनुष्य की संवेदनशीलता का कहीं उसमें भाव निहित होगा। इसीलिए तो अब हम यह अपेक्षा कर रहे हैं एआई से कि वह एथिकली सही हो। हमारे यहां कितनी ऐसी कमेटीज बनी हैं जो एथिकल एआई की बात कर रही है। एआई की डिजाइन उस तरह से तैयार की जानी चाहिए जहां उन मानवीय मूल्यों के पालन की उससे अपेक्षा हो, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ। दूसरा पक्ष है पारदर्शिता का। एआई मॉडल किस डेटा पर आधारित है, यह कैसे निर्णय ले रहा है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा इसका प्रमुख स्तंभ या पक्ष है अकाउंटेबिलिटी। गलत निर्णय या उसका दुरुपयोग यदि होता है तो हमें जवाबदेही तय करनी होगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसीलिए आवश्यक है गोपनीयता संरक्षण या उस प्राइवेसी को मेंटेन करना। जो उसका यूजर है, उपयोग करता है, वह उस डेटा का दुरुपयोग नहीं करे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जनसंपर्क की इस भूमिका पर आज निरंतर विचार मंथन किया जा रहा है। एआई और जनसंपर्क के इस रिश्ते को समझने के लिए हमें जनसंपर्क की उस मूल प्रकृति को भी समझना होगा। पीआर का मूल कार्य है क्या? इमेज बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, एक पारस्परिक विश्वास का निर्माण और संगठन और समाज के बीच में एक सामंजस्य का भाव। और इस एआई का प्रयोग संवाद और छवि निर्माण में हो रहा है, तो पीआर प्रोफेशनल्स की यह जिम्मेदारी है कि वह एआई के नैतिक और सामाजिक पक्ष को भी मजबूत बनाए, उत्तरदायी बनाए। आज हम उन पीआर प्रोफेशनल से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एआई आधारित चैटबॉट और स्वचालित ईमेल या कंटेंट जनरेशन टूल का उपयोग करते हुए कुछ इस तरह के प्रयास करें जिससे भ्रामक सूचनाओं का प्रसार न हो। जो इसका उपयोग कर रहा है उसको जानकारी हो कि वह इंसान से नहीं, एआई के साथ संवाद कर रहे हैं, और हर संवाद में कहीं सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना बनी रहे। ये पीआर प्रोफेशनल का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम इस एआई की समझ को जनसाधारण तक पहुंचाएं। जनसंपर्क माध्यमों से हमें यह कोशिश करनी होगी कि एआई की इस अवधारणा को, एआई की इस कार्य प्रणाली को, इसके लाभ हानि, इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस आदि को हम जनसाधारण तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। इससे जनविश्वास इस प्रकार का बनेगा, इससे समाज में तकनीक के प्रति जो भय की भावना है वो दूर होगी, भ्रांतियां कम होंगी और जनसाधारण का विश्वास इसमें बना रहेगा। संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी
हमें एआई के प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। यदि कोई भी ऐसा संकट आता है, डेटा लीक हो जाता है, फेक कंटेंट वायरल होने लगता है, हमें उन स्थितियों को संभालने के लिए पीआर की उस विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना होगा। पीआर की जो टीम है उसे यह कोशिश करनी होगी कि वह इस पूरी स्थिति का मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में कर सके, ऐसे बयान जारी करे जो पारदर्शिता उनमें हो, आम आदमी में वो विश्वास जागृत कर सकें, समाज को भरोसा दिला पाएं कहां गलतियां हो रही हैं और हम उसे कैसे दूर कर रहे हैं। संगठन की जो एआई की नीतियां हैं उसके बारे में जानकारी जनसाधारण को देनी होगी। हर संगठन को अपनी एआई नीतियां बनानी होंगी और पब्लिक रिलेशंस के माध्यम से उसके बारे में आम आदमी सहित जो उसके हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन्हें इस बात पर आश्वस्त करना होगा, उन्हें इस बात की जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ देनी होगी। यह इस नीति में निहित होना चाहिए। एआई हम किस कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से डेटा का संग्रह किया जा रहा है और यूजर के अधिकार क्या है। पीआर प्रोफेशनल को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई टूल्स किसी जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र के खिलाफ भेदभाव नहीं करें, वे समाज को जागरूक करें। एआई एक ऐसे समावेशी तकनीक की आधार भूमिका तैयार करे जो सभी के लिए लाभदायक हो। सरकारी नीतियों और कॉरपोरेट गाइडलाइंस में पीआर प्रोफेशनल्स को भी अब सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जन भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें विश्लेषित कर सकते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसका जो प्रभाव पड़ा है उसका वो आकलन कर सकते हैं। वे जानते हैं कि जनता की स्वीकार्यता को प्राप्त करने में हमें किस तरह की रणनीति को तय करना होगा और एआई का उपयोग उसमें उन्हें विशेष सहयोग देगा। इस एआई के युग में इस विश्वास को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और पीआर प्रोफेशनल्स को इस दिशा में विशेष कार्य करने होंगे। अपने यूजर्स को यह आश्वासन देना होगा कि उनके द्वारा दी गई सारी जानकारियां सुरक्षित हैं। उनकी कंपनी उस डेटा नीति को सरल भाषा में प्रस्तुत करे ताकि आम आदमी उसके साथ अपने आप को जोड़ सके। सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर एक विश्वसनीय संवाद कायम हो सके और यही विश्वसनीय संवाद पारस्परिक विश्वास को बनाए रखने के लिए, पारस्परिक भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। मीडिया और जनसंचार के एआई प्रभाव के ऊपर समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। आलेखों के माध्यम से आम जनता को जानकारी दी जा सकती है। एआई के उपयोग से जो परिवर्तन आ रहा है इसके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। किस तरह से न्यूज बॉट्स, डीप फेक रिपोर्टिंग आदि हो रही है, इस पर चर्चा और संवाद कराने में पीआर प्रोफेशनल्स को आगे आना होगा और लोगों को उसके बारे में एक ओरिएंटेशन देना होगा। वे वेबिनार आयोजित कर सकते हैं, पैनल डिस्कशंस आयोजित कर सकते हैं, फिजिकल वर्कशॉप्स आयोजित कर सकते हैं, विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे आम जनता का इंटरेक्शन करा सकते हैं। एआई को रोकना अब असंभव है, लेकिन हम उसका एक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक तैयारी कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। आने वाले समय में जनसंपर्क की भूमिका और जो रणनीति है, तकनीक है, उसको नैतिक बनाने की दिशा में हमारा विशेष प्रयास होना चाहिए। एआई की सहायता से पीआर व्यक्तियों के लिए पर्सनलाइज कंटेंट तैयार कर सकता है, डेटा एनालिटिक्स के जरिए बेहतर पीआर कैंपेन संचालित कर सकता है और यह सब कुछ संभव है एआई के माध्यम से। 24/7 यह संवाद स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक रिलेशंस के जो मूल तत्व है विश्वास, मशीन को वो करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि उस विश्वास को, उस भरोसे को कायम रखने में इंसान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, लेकिन कल किसने देखा है किस तरह से वो सुपर ब्रेन कहीं मनुष्य का स्थान भी ले लें। कल्पना कीजिए
कैसी होगी वो सोसाइटी, कैसा होगा वो पीआर कैंपेन। निश्चित रूप से एआई एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। उसे कैसे और किस दिशा में प्रयोग किया जाना है ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। यह इंसान तय करेगा कि उसका उपयोग कैसे जाए। पीआर प्रोफेशनल्स का यह दायित्व है कि वो एआई के साथ नैतिकता, पारदर्शिता और मानव मूल्यों को आगे बढ़ाएं। उत्तरदायी एआई का सीधा सीधा अभिप्राय है वह एआई तकनीक जो समाज को विभाजित नहीं करे, बल्कि समाज में परस्पर सामंजस्य बनाए रखे, उनके विश्वास को परस्पर जोड़े, किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाएं, बल्कि उस भरोसे को कायम रखें। और यही भरोसा, यही विश्वास उस जनसंपर्क की नींव है। इसीलिए बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एआई का उपयोग उत्तरदायी ढंग से होना चाहिए, जिम्मेदाराना ढंग से होना चाहिए, क्योंकि यह जनसंपर्क के नैतिक मानकों को प्रभावित करता है। आज हम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ गए हैं। जनरल एआई एक ऐसी कृत्रिम बौद्धिकता है जो मनुष्य की तरह अनेक क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित कर सकने में सक्षम है और उसे वो समझ सकती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों में उसका उपयोग संभव है। इसके विपरीत नैरो एआई केवल किसी विशेष कार्य को कर सकने में सक्षम है। हालांकि आज हम जनरल एआई तक पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जारी है और यह कल्पना की जा रही है कि आने वाले समय में ये रोबोट या एआई तकनीक मनुष्य के भांति काम करने लगेंगे। कहीं ऐसा ना हो वो मनुष्य को पीछे छोड़ दे। आपने एक एआई आधारित ड्राइविंग कार बनाई। अब यदि वो कार सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो क्या होगा? दुर्घटनाएं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो कि वो एआई संचालित कार, कहीं बर्फ है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं सड़क खराब है, कहीं गड्ढा है, कहीं कोई पैदल यात्री जा रहा है, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है, कहीं रेड लाइट है, वहां वो कार, एआई आधारित संचालित कार सही निर्णय ले सकने में सक्षम हो। नहीं तो इस बात की पूरी आशंका है कि इस तरह की कार यदि पूरी उत्तरदायित्वता के साथ संचालित नहीं की जाती है तो दुर्घटनाएं निश्चित है और उसका परिणाम क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हम एआई के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग की बात कर रहे हैं। एआई सिस्टम के निर्णयों को इंसानों के समझने के योग्य बनाना होगा और उनकी उसी तरह व्याख्या करनी होगी। इससे जो उसका यूजर है वो उसकी उस पूरी पृष्ठभूमि को भी समझ सके। इस बात की भी आवश्यकता है कि इस एआई तकनीक का जो प्रदर्शन है, इसका जो व्यवहार है, उस पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए, उसका विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण भी बहुत गहनता के साथ, गंभीरता के साथ हो, ताकि जो हमारे निर्धारित मानक हैं, नियम कानून कायदे हैं, उनका पालन कितना हो पा रहा है इसको भी तय किया जा सके। त्रुटियां और उसके दुरुपयोग की जो आशंकाएं हैं उनको हम पहचान सकें और उसमें अपेक्षित सुधार कर सकें। यह तभी संभव है जब सतत नैतिक और कानूनी अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए भी साथ साथ प्रयास किए जाएंगे। एआई के साथ बहुत सारे कानूनी प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एआई किसी चित्र का निर्माण करता है, किसी कविता का निर्माण करता है, तो प्रश्न उठता है कि उसका कॉपीराइट किसके पास है, उसका स्वामित्व किसके पास है? एआई का निर्माता, उसका ऑपरेटर या कोई और? मौजूदा दौर में इस तरह के अनेक प्रश्न उठाए जा रहे हैं और कानूनविद इसका समाधान खोजने की सतत प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी के साथ यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि एआई प्रणाली कोई गलती करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
पीड़ित को न्याय दिलाने का अधिकार किसके पास है? तकनीकी निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी भी हमें तय करनी होगी। अगर एआई नियंत्रित वाहन से कोई दुर्घटना हो जाए तो हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदार कौन है? उसका निर्माता, सॉफ्टवेयर डेवलपर या ड्राइवर? इसलिए हमें यह तय करना होगा कि एआई के उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा किस तरह का होगा। समय और तकनीक के साथ पीआर प्रोफेशनल्स का कार्य भी पूरी तरह से बदल रहा है। जो रिपीटेटिव वर्क है, जो कार्य बार बार किए जाते हैं, एक जैसी प्रकृति के हैं, कहीं न कहीं बोरियत महसूस होती है। ऐसे कार्य अब तक हमारे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक दिनचर्या के हिस्से थे। अब आप ये कार्य एआई के हवाले कर सकते हैं। अर्थात पीआर प्रोफेशनल्स का कार्य अधिक रचनात्मक और गंभीर होगा और वो अपना ध्यान भावी रणनीतियों को तय करने में लगा सकते हैं। अब समय है कौशल विकसित करने का, स्किल्स विकसित करने का। आज के संचार विशेषज्ञों के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि या तो वे अपने स्किल्स को अपडेट करें, उनको विकसित करें, या फिर अपने पुराने पसंदीदा जो उनके स्किल्स थे उनको निखारें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस तरह से जनसंपर्क के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उसे देखते हुए जो हमारे पीआर प्रोफेशनल्स हैं, पीआर एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए आवश्यक हो गया है कि वह तकनीकी नवाचारों और उसके बदलते रुझानों को समझें और अपने आप को अपडेट करें। द स्टेटस ऑफ पीआर टेक्नोलॉजी 2023 की रिपोर्ट इस बात की ओर संकेत करती है कि आने वाले समय में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुकूलन क्षमता और संपादन कौशल और स्टोरी टेलिंग की जो कला है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ पीआर प्रोफेशनल्स में जो एक सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान की जो महत्ता है वो और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि उस पूरे परिवेश को समाज वैज्ञानिक अपने ढंग से समझ पाएगा, समझा पाएगा। तकनीक का विकास तेजी से होता रहेगा। ऐसे पीआर प्रोफेशनल्स ही उस तकनीक का एक तरह से चुनौती का सामना कर पाएंगे, जो अपनी स्वतंत्र विशिष्ट रणनीतियों को विकसित करते हुए इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को टिकाए रखेंगे। और वो जो रणनीति उनकी होगी वो कैसी होगी? वो विश्वसनीय डेटा पर आधारित होगी। वो रणनीति नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करने वाली होगी। वो रणनीति सटीक और विस्तृत रिपोर्टों पर आधारित होगी। अगर आप एआई को जनसंपर्क के साथ प्रभावी ढंग से अपनाना चाहते हैं तो आप स्टेटस ऑफ पीआर एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2023 में जो बातें कही गई हैं उन पर महत्वपूर्ण चिंतन कर सकते हैं। अब समय आ गया है जब एआई को हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में देखना पड़ेगा और जनसंपर्क के भविष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी तरह से जो 2024 की स्टेटस रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि अब जवाबदेही का महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जहां 38.9% पीआर पेशेवरों ने अपने प्रयासों के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी, जो 2022 में मात्र 23.3% था। इस रिपोर्ट के अनुसार एआई का उपयोग शोध 67%, विश्लेषण 31% और रिपोर्टिंग 25% जैसे कार्यों में तेजी से बढ़ा है। हालांकि 80% जो पीआर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें उस बात की चिंता है कि एआई के कारण संचार बहुत अधिक यांत्रिक होता जा रहा है और उसमें जो व्यक्तिगत भाव है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 51% पीआर प्रोफेशनल्स ने स्तरीय प्रकाशनों में कवरेज प्राप्त करने को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया। मीडिया परिदृश्य के कारण गुणवत्ता वाली कहानियों को इन प्रमुख आउटलेट्स तक पहुंचाना बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। 2022 में 36% से बढ़कर 2024 में 60% पीआर प्रोफेशनल्स ने अपने पीआर टूल्स के प्रति
संतुष्टि व्यक्त की है। डेटा की सटीकता और मूल्य निर्धारण जैसी चिंताएं आज भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है। इसीलिए यह रिपोर्ट इस बात की संस्तुति करती है कि हम डेटा संचालित रणनीतियां बनाएं। पीआर प्रयासों के प्रभाव को नापने के लिए स्पष्ट रूप से केपीआई और मैट्रिक्स की स्थापना की जाए। केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि हम एआई को सहायक के रूप में ही अपनाएं। एआई टूल्स का उपयोग शोध, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग में करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए रचनात्मकता और मानवीय स्पर्श को बनाए रखना मुख्य एक सिफारिश है इस रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट एआई के उपयोग में पारदर्शिता और नैतिकता को सुनिश्चित करने की बात भी कहती है। 2024 की यह रिपोर्ट कम लागत वाले या मुफ्त टूल्स का उपयोग करके पीआर प्रोफेशनल को अपनी दक्षता बढ़ाने की बात भी करती है। यह रिपोर्ट उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की भी बात को रेखांकित करती है। यदि आपने कभी स्पेल चेक का उपयोग किया है, वॉइस असिस्टेंट का उपयोग किया है, या उससे कोई गाना सुना है, या जीपीएस की सहायता से रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित मानिए आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक एआई अब केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वह आपकी स्पेलिंग मात्र ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि वो उन सूचनाओं को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण कर रहा है और आपको निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना रहा है। आज एआई स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स को भी विकसित कर लिया गया है और यह उपकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया इंटरव्यू या भाषणों को स्वतः ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। अब केवल ये नोट्स बनाने तक सीमित नहीं है, यह पूरा भाषण, लेखन और संवाद का हिस्सा भी बन सकते हैं। साथियों, यह स्पष्ट है कि एआई का हमारे जीवन में बहुत व्यापक हस्तक्षेप हुआ है। पीआर का पक्ष भी इससे अछूता नहीं है। तो आइए इस राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर हम यह प्रण लें कि तेजी से बढ़ती इस तकनीक का उपयोग हम अवश्य करेंगे, लेकिन उसी सीमा तक जहां तक मानवीय एहसास, मानवीय संवेदनाएं, मानवीय कल्पनाशीलता, मानवीय रचनात्मकता, मानवीय प्रयोगधर्मिता कहीं बची रहे, हमारे नैतिक मूल्य बचे रहें और हम ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिसमें कहीं न कहीं मानवीय स्पर्श की खुशबू आती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जनसंपर्क दिवस की। जय हिंद, जय भारत।